नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी और अभी मैं मौजूद हूँ मालवीय नगर में। दरअसल चतुर्थ श्रेणी की डीवी का अभी समय चल रहा है। अभ्यर्थियां मौजूद हैं जो कि दस्तावेज सत्यापन के लिए यहाँ आए हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इसी के बीच में चलते अगर बात की जाए कि क्या उनको सुविधाएं हो रही है, क्या किन सुविधाओं से वो गुजर रहे हैं, इन सभी पर जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले बातचीत करते हैं कि यहाँ की जो हालात है, जो सुविधाएं, उनको आप कैसे देख रहे हो, क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है और यहाँ जो स्टाफ है बहुत अच्छा गाइड करता है। हमने पहले से ही उनके कहने पर सब कुछ अरेंज कर लिया है। तो सुविधाएं ठीक है। अच्छा, स्क्रूटनी फॉर्म आपने भरा था तो उसमें किन किन समस्याओं का सामना हुआ? समस्या नहीं आई, हमने मतलब 3-4 दिन बाद में ही भर दिया था तो कोई समस्या नहीं आई सेक्रेटरी में। बिल्कुल सही। नमस्ते सर। आप चतुर्थ श्रेणी का फॉर्म भरते हैं, तो क्या किन समस्याओं का सामना करते हैं और किस तरह आपने तैयारी की? तैयारी तो जनरल कंपटीशन है, उसके तो बिहाफ पे तैयारी थी। कोई स्पेसिफिक ये नहीं कि फोर्थ ग्रेड की तैयारी है। और रही बात है समस्याओं की, इसके रिगार्डिंग हमारे को तो कोई समस्या लगी नहीं। और जो भी अगर कोई छोटी मोटी समस्या आ रही थी तो जैसे आलोक राज जी के तो उनकी छोटी मोटी का सॉल्यूशन हो रहा था। और रही बात यहाँ की, यहाँ पे सब कुछ सर ने अच्छी तरह मैनेज कर रखा है। सब अच्छी सुविधा है और कोई दिक्कत नहीं है सर। सरकार ने एक साल वेटिंग को लेके भी निर्णय दिया था, तो चतुर्थ श्रेणी में ये होना चाहिए। अब किस तरह देखते हैं? ये सर होना चाहिए क्योंकि इस वैकेंसी में बहुत सारे हाई क्वालिफाइड स्टूडेंट है, वो इनमें ज्वाइनिंग करेंगे। और उनका अगर दूसरी जगह सिलेक्शन हो जाता है तो उनकी जगह जो पीछे वेटिंग में है उनको रिक्रूट करना चाहिए, जिससे उनको भी मौका मिले और ज़्यादा वैकेंसी रिक्त नहीं रही। जैसे जो पीछे वेटिंग में चल रहे हैं ना, उनका नंबर आ जाएगा सर इसमें। और भी यहाँ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी, आपने फॉर्म भरा था? जी। अच्छा, तो आप भी ये सब दस्तावेज सत्यापन के लिए यहाँ पे आए हैं, तो क्या किन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, क्या सुविधाएं आपको यहाँ तक की नजर आ रही है? यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं सही है। और फॉर्म भरते वक्त क्या था, थोड़ा सर्वर डाउन चल रहा था, इस वजह से रात को फॉर्म भर पाया था मैं। स्कूटनी फॉर्म में भी दिक्कत आ रही थी, उसी को लेकर? हाँ, स्क्रूटनी फॉर्म भरते वक्त क्या है, सर्वर बहुत डाउन चल रहा था, यानी कि दिन में तो फॉर्म भरना ही नहीं हुआ, फिर रात को फॉर्म भरे थे। इन्फॉर्मेशन को लेके भी कोई आपत्ति है कि इन्फॉर्मेशन काफी लेट मिली थी कि दस्तावेज सत्यापन का समय चालू होने वाला है? जी, इसकी क्या है सूचना, यानी कि पहले तो इसे 7-8 तारीख के करीबन तो इसका ये रिवाइज रिजल्ट आया था। उसके बाद में कईयों की मेरिट भी बदली थी और फिर बाद में ये भी हुआ था। ये 2-3 दिन पहले सूचना मिली थी मुझे। जी। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी, चतुर्थ श्रेणी के लिए आप यहाँ आए और दस्तावेज सत्यापन के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, तो किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं? क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्या सुविधाएं आपको हो रही है, उन सभी पर? समस्या तो कुछ भी नहीं आ रही, जो चेक लिस्ट बनी हुई है आपके सामने ही है। इस चेक लिस्ट के हिसाब से सारे हमने डॉक्यूमेंट जमा करा दिए हैं। और जो भी सफल पत्र बनाने, जो भी हमारे जाति प्रमाण पत्र है, जो भी बनवाने हमने सब पहले से तैयार करवा लिए हैं। अब अंदर जाके पता लगेगा, कोई समझ बताएंगे कोई डॉक्यूमेंट। हाँ, अंदर बताएंगे भी हमको। लेकिन देखा जाए कि पहले की तरह की शुरुआती दौर में जब मैं कवर कर रहा था तो उस समय बड़ी समस्या चल रही थी, लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने कैसे। तो वो सभी समस्याओं से आपको निवारण मिल गया? जो भी अभी तक हुआ पहले चरण के अंदर, जो भी दस्तावेज सत्यापन में उनको लिखा, वो दिव्यांग था। दिव्यांग उनका हुआ, दिव्यांग का पीएच कैंडिडेट उनका हुआ था। उनके सर्टिफिकेट में दिक्कत आई थी कि कौन सा बनवाना है, नया लगाना है, पुराना लगाना है। वो 40% है, 60% है, 3-4 कैटेगरी थी, उसमें वो कर रहे। डिवोर्सी वाले में बोला अब हुआ है डिवोर्स, पहले से लगा रखी फाइल, उसके हिसाब से दिक्कत आ रही थी उनको। तो सामान्य का चल रहा है तो उसमें कोई इतना दिक्कत नहीं आ रही? कोई दिक्कत नहीं आ रही अभी, कोई दिक्कत नहीं आ रही। हाँ बिल्कुल ठीक, थैंक यू। स्कूटी फॉर्म भरा था, स्कूटी फॉर्म में समस्याएं थी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई, वो सब बिल्कुल सही ऑनलाइन। अच्छा, ये चतुर्थ श्रेणी के जो एग्जाम थे उसके ओमार शीट भी पब्लिकली हुई, विवाद में भी आया, तो उसे आप कैसे देखते हैं? क्या सच में आपको लग रहा है कि कहीं ना कोई कुछ हुआ है? नहीं, इसमें कोई ऐसे नहीं है, कुछ भी नहीं आया। सही था, बिल्कुल ठीक था। हाँ बिल्कुल ठीक था। अच्छा, सरकार ने एक साल वेटिंग की घोषणा की है और इसे चतुर्थ श्रेणी से अगर इसके मांग भी कर रहे हैं, तो किस तरह आप इसे देखते हैं? नहीं, ठीक करिए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्या छोड़ के जाएंगे। जैसा अभी मान लो, अभी जुलाई में एलडीसी का एग्जाम है और अभी 3 रिजल्ट आने बाकी हैं, L1 L2 इनकी, जो भी उन्होंने वो इसमें कराई दस्तावेज करा रहे हैं।
तो उसके हिसाब से क्या वेटिंग लिस्ट बाद में निकलेगी, इसलिए वो कराया, सही कराया, वाला ये जो नियम ये बिल्कुल बहुत ठीक है। ठीक कराया, बिल्कुल ठीक कराया उन्होंने। ठीक है, थैंक यू। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं जो अपने अपने काम में लगे हुए हैं। दरअसल इनसे बातचीत करते हैं। और किन आप तैयारी करें डॉक्यूमेंट्स की, तो कोई समस्या आ रही है अभी? बस इतना सा बताइए कि समस्या आ रही है। नहीं, मेरे को नहीं आ रहा। जी, हाँ जी, बताइए। डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं, तो किन किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं या सब सुविधाजनक है? हाँ, नहीं, सब कुछ सुविधाजनक है। आराम से बाहर फोटोकॉपी की दुकान है, वहाँ फोटोकॉपी करवा लाए। और बाकी जो हमें सेट करना था वो हमें दिया हुआ है फॉर्मेट। जैसे ये फॉर्मेट दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमने सारे डॉक्यूमेंट्स सेट कर लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सब कुछ सही है। अच्छा, ये जो आपको डीबी के लिए जो सूचना मिली वो कब तक मिली थी आपको, किस समय मिली? हमें लगभग नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। हमें लगभग 10 दिन पहले ही सूचित कर दिया गया था और हमें जीमेल द्वारा मैसेज कर दिया गया था। और लगभग 5 से 6 दिन पहले हमें टेक्स्ट मैसेज आया था, भाई आपका इस दिन आपका डीबी होगा। तो इस हिसाब से मंडल वाइज वो SMS डाल देते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। तो देखा आपने कि पहले की तरह अभी भी राहत अभी आपको नजर आ रही है, भीड़ भी काफी कम है। और पहले दिव्यांगन का चल रहा था तो काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जो परसेंटेज को लेकर उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, कौन सा नहीं लगाना है, उन सभी का सामना वो कर रहे थे। और इसी के चलते अभी सामान्य चल रहे हैं। और सामान्य में अभी बातचीत हुई, बातचीत में नजर आया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ आराम से चल रहा है और अपना काम तरीके से कर पा रहे हैं वो लोग। यानी कि व्यवस्था भी यहाँ बेहतर है और दस्तावेज का भी आराम से काम चल पा रहा है। ऐसे ही न्यूज के लिए बने रहिए एजुकेशन नगरी न्यूज पर। नमस्कार।